और भैया दलिया में दूध डाल दिया है, ठंड रही है। खाने में है भाई साग तो भाई ये है शक्कर। जी भाई राम राम जी। तो कैसे हैं आप? तो भाई अभी सुबह के बज गई हैं 4:35। तो आज बस 5 मिनट लेट हूँ। क्योंकि मेरा मोबाइल हो रहा था डाउन। थोड़ा सा इसको चार्जिंग किया है और वो रहा मेरा बिस्तरा। पूरे 4:35 पर मैंने बिस्तरा छोड़ दिया है। अब चलते हैं बाहर और पियेंगे गर्म पानी, फिर होंगे फ्रेश और फिर करेंगे अपना वर्कआउट। और भाई ये देखो बाहर आ रही है धुंध, कोहरा। आज तो कोहरा आ गया है बिल्कुल, चांद के ऊपर भी कोहरा छाया है। और भाई अपना गर्म पानी पीकर फिर फ्रेश होकर चलते हैं वर्कआउट करने, ठीक है। हाँ, अगर भाई सुबह सुबह पता ना, अगर सुबह सुबह तुमको गर्म पानी पीने में दिक्कत हो रही है तो इसमें ना आधा चम्मच नमक डाल लिया करो, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं वर्कआउट करने। देखो भाई कोहरा कितना आ रहा है, कैमरे के सामने घूम रहा है कोहरा। देख रहे हो मेरे दोस्त कोहरा? जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य इतना आसान है, भाई आसान तो है पर सुबह सुबह जब उठते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। अब इस कोहरे में 100 में से 20 आदमी उठ रहे होंगे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होंगे। उन 20 आदमियों में से एक मैं हूँ, मेरे बाद 19 आदमी बचे हैं। भाई देखो सर्दी से फटती सबकी है, सर्दी सबको लगती है। बस एक मन में उम्मीद होती है कि हाँ कल कुछ अच्छा होगा, परसों कुछ अच्छा होगा। बस इसी उम्मीद में चल रहे हैं। लो भाई आ गए हैं जहाँ पे वर्कआउट करना है। देखो किसी जगह पे वर्कआउट करता हूँ मैं। यहाँ से गेट लगाया और वहाँ पर मेरी दरी पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर पड़ी है ईंटें। और आपको बता दूँ भाई, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भाई, यहाँ पर ना सांप जो है तीसरे चौथे दिन मिलता रहता है, क्योंकि इसके पीछे बाग है और बाग से सांप निकल कर इधर आते हैं और इधर ईंटों में छुप जाते हैं। कभी कभी तो भाई खाट के नीचे कहीं कहीं मिलते रहते हैं। हाँ जी भाई जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज अपने ब्रह्मचर्य पालन का 50वां दिन है, अंग्रेजी में बात करें तो 50। तो भाई दोस्तों इस ब्रह्मचर्य के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछली जो वाला जो ब्रह्मचर्य था, जो 8 महीने मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो ब्रह्मचर्य पालन भी मैंने मस्ती मस्ती में किया था। तब मैं ये एक्सरसाइज, ये सुबह सुबह रोज़ यहाँ पर आना, ये नहीं करता था। बस सुबह उठा और घर पर पानी वानी पिया, फ्रेश होया, अपने वीर्य की रक्षा की, गंदे काम त्याग दिए। तो ये मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था पिछले 8 महीने। और भाई अब की बार तो ब्रह्मचर्य का पालन कुछ बहुत ही कठिन परीक्षा ले रहा है, क्योंकि आप लोगों भाइयों का प्यार है। और सुबह सुबह आप भाइयों की वजह से मुझे 4 बजे उठना पड़ रहा है। सुबह रजाई से उठता हूँ 4 बजे। किसका मन सोने को नहीं करता मेरे भाई? तुम्हारा भी करता है। ये जो भाई लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई पेट भी हमने ठीक कर लिया, पेट साफ हो रहा है बढ़िया तरीके से, बस प्रॉब्लम एक है कि सुबह उठा नहीं जा रहा। भाई यही तो बात है बस। सुबह उठा सबसे जाता है पर उठने की कोशिश कोई नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि भाई मैं सुबह उठूं और 4 बजे ग्राउंड में जा कर के या कहीं भी जा कर के सर्दी में अपनी ऐसी तैसी कराऊं। सबको नींद प्यारी है, सबको आराम प्यारा है, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो भाई आराम से उठ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। अगर दुनिया से अलग चलना है, दुनिया से अलग होना है तो अलग ही काम करना होगा। अगर दुनिया से अलग सीढ़ी पर चढ़ना है, ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो देखो थोड़ी बहुत ही कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये बात मैं मान चुका हूँ, आप लोग भी मान लो। पहला ब्रह्मचर्य क्या था, 8 महीने का ब्रह्मचर्य जो मेरा था, उसमें मेरा सबसे बढ़िया अनुभव क्या रहा, तो आज आप लोगों के साथ वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। देखो सबसे बढ़िया अनुभव इंसान का वही होता है
जिसकी वजह से इंसान का ब्रह्मचर्य टूटता है। तो मेरा सबसे बढ़िया अनुभव उसमें क्या था, वो था एक लड़की का आकर्षण। एक लड़की की वजह से ही मेरा ब्रह्मचर्य टूटा था और लड़की की तरफ मैं आकर्षित हो गया था। एक होता है कि प्रकृति ना परीक्षा लेती है। प्रकृति ये देखना चाहती है कि ये अपने नियमों पर, अपनों वादों पर खरा उतरता है या नहीं। और हम उस टाइम क्या करते हैं कि हम बहक जाते हैं अपने वादे से, अपने नियमों से हम बहक जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपका जो प्रण लिया है, जो अखंड ब्रह्मचर्य का प्रण था, वो टूट जाता है। तो भाई अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपके लाइफ में भी किसी लड़की ने एंट्री कर दी है, तो कृपया करके आप भाई सावधान हो जाइए। ये कुछ नहीं होगा, आपके ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाएगा और फिर आप मेरी की तरह पछताओगे कि यार काश मैं उस दिन उस लड़की से ना मिलता, तो आज मेरा 1 साल का ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो जाता। तो वही लड़की के आकर्षण से कैसे बचना है। देखो, जब भी आपको कोई लड़की दिखे या आपकी लाइफ में आए, तो सबसे पहले लड़की के पैरों की तरफ देखना है। जब आप लड़की के पैरों की तरफ देखोगे तो मन ही मन प्रणाम करना ऐसे। अगर आप लड़की के चेहरे की तरफ देखेंगे, फिर आप जो है नीचे देखोगे, फिर थोड़ा और नीचे देखोगे, तो ये आपका मन बहक जाएगा और इसमें गंदगी भर जाएगी, इसमें एक वासना जाग जाएगी। तो ऐसा ना करें। इस वासनाओं को अगर ख़त्म करना है, इस इच्छा शक्ति को ख़त्म करना है, तो हमेशा लड़की के पैरों की तरफ देखे और पैरों की तरफ देख के मन ही मन प्रणाम कर ले। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है लड़की के आकर्षण से बचने का और अपने को बचाने का। तो दोस्तों, अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। और आपको बता दूं, मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई स्टॉप वॉच लगा करके, टाइमर लगा करके प्राणायाम किया करो। उससे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको ये भी पता लगेगा कि हाँ, मैं कितने मिनट, कितने सेकंड तक प्राणायाम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बास्त्री का प्राणायाम। देखो कैसे करना होता है। सांस को पूरा अंदर खींचना होता है ऐसे, फिर छोड़ना होता है। स्टॉप वॉच या टाइमर लगा के आपने सभी प्राणायाम 1-1 मिनट तो करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो ना प्राणायाम, तो 1-1 मिनट भी आपसे बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। के बाद करेंगे कपालभाति। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को पूरा अंदर खींच लो और अपनी आंतों को ऐसे गोल गोल घुमाओ। जिस भाई को आंतों की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, आंतों में दुखन है या IBS की प्रॉब्लम है, वो इस बाह्य प्राणायाम को कर सकता है और आंतों को ऐसे ऐसे घुमाने का प्रयास करे। ये 4-5 प्राणायाम है, इन्हीं को मैं करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ पर कर लिया। अब घर जाऊँगा, खाना नहीं खाया, तब तक फ्री बैठा हूँ, तो तब तक कर लूँगा कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम। तो अपने आप को इस रूटीन में ढालना पड़ेगा भाई। और एक भाई का सुबह सुबह कमेंट आया, सुबह उठा सबसे पहले उस भाई का कमेंट देखा, पूरा मूड ख़राब कर दिया। बोला कि मुझे आपको देखकर लगता है कि तुमने ढंग से 4 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। भाई देखने से आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मचारी तगड़ा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि ये ब्रह्मचारी है, इसने वीर्य को रोक कर रखा है, ये तगड़ा हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मचारी का शरीर ठुका हुआ होता है, ठुका हुआ ठोस शरीर। तो भाई थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि देखो बोलना सब पे आता है। अब तुम कमेंट में भोंक कर चले गए भाई, अब बताओ मैं आपको क्या कह सकता हूँ। कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपका काम था भोंकना, भोंक कर चले गए। और भाई आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसी लोग आएंगे और आपको न जाने क्या क्या बोलेंगे, पर आपको अपने मार्ग नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को हमेशा टारगेट करते हैं, दूसरों को टारगेट करके उनकी टांग को नीचे खींचना चाहते हैं
कि ये बंदा कब डीमोटिवेट हो और कब अपना काम छोड़ दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अपने मार्ग पर अडिग रहना है, चलते रहना है। बस भौंक रही हैं, भौंकने दो, काम भौंकना है, ठीक है, चलते रहो तुम। अब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज आप आज स्टार्ट करेंगे पुशअप से। कितनी पुशअप्स लगानी है? 150 पुशअप्स। कि मैं जो अपना व्यायाम था ना, शाम के टाइम का जो व्यायाम था, वो जिम में करता था। अब हुआ क्या भाई, हमारा जो दोस्त था, हमारा जो फ्रेंड था, उसने पहले तो अपने पैसे 700 रुपये जिम की फ़ीस दे दी, ठीक है। अब मेरे को बोला कि भाई रवि, तू मेरे साथ ना रोज़ बाइक पर जिम में जाया करेंगे, मैं तुझको लेकर के जाया करूँगा। ठीक है भाई, दे दे मेरी 700 रुपये फ़ीस। तो भाई मैंने सोचा कि जब बाइक पर जिम जाया करेंगे तो भाई को तेल के पैसे आधे आधे दे दिया करेंगे, और भाई बाइक से चला जाया करेंगे। भाई उसने क्या किया, फ़ीस तो मेरी दे दी। फ़ीस देने के बाद 3 से 4 दिन तो मुझको बाइक पर ले करके गया। अब उसके बाद मेरे पे फ़ोन किया 1-2 बार, मैं काम में बिजी था। 10 मिनट बाद तुरंत चला गया जिम में। मैंने फ़ोन वापसी किया, कहाँ से है भाई? बोला कि भाई मैं तो आधे रास्ते में आ गया, मैंने तुझको फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया। अब तुम ये देखो, 10 मिनट लेट हो गया मैं। ये ऐसे दोस्त नहीं होते। मैं 10 मिनट लेट हुआ, भाई छोड़ करके चला गया। बताओ, 700 रुपये तो फीस के गई, एंड हो गए, क्योंकि अब मैं कैसे जिम में जाऊंगा? 700 रुपये गए, जिम छोड़ देते हैं। जिम छोड़ेंगे, शाम के समय घर पर एक्सरसाइज किया करेंगे और वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कितनी? 150 हनुमान दंड। भरोसा किसी पे मत करो, विश्वास किसी पे नहीं करो। कुछ भी काम करना है अपने दम पर करना है। अगर तुम्हारे पास साधन है तो तुम उस काम को करो, अगर नहीं है तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि हाँ मैं इसके साथ जिम में चला जाऊँगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ जिम में चला जाऊँगा। तुम्हारी ये गलती है बहुत बड़ी। कोई किसी का नहीं है, सबको अपने काम से मतलब है भाई, और ये बात मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। अब लगाएंगे 150 सपाटे। तो भाई बार बार कह रहा हूँ, मनी, पैसा सब कुछ है। अगर आप गरीब घर में जन्मे हो तो आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए पैसा कमाना। कि भाई अगर आज मेरे पास पैसा होगा तो सारे यार दोस्त, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी मेरे होंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चाहे तुम किसी की कितनी भी कदर कर लो, किसी का कितना भी सम्मान कर लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। काम क्या आता है? पैसा। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो, किसी रिश्तेदार के पास कॉल करना कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, किसी यार दोस्त के पास कॉल करना कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ पैसे देने हैं। सब बहाने मारेंगे साले, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। अकेले रहो, खुश रहो, बस। 100 बात की एक बात है, अकेले रहना है, खुश रहना है, फालतू को झंझटबाजी में नहीं पड़ना। अब लगाएंगे क्या? 50 राम मूर्ति दंड। भाई मैंने इस गरीबी से एक बात सीखी है, गरीब का कोई रिश्तेदार, कोई यार, कोई प्यार, कोई कुछ नहीं होता। समय आने पर सभी अपनी औकात दिखा देते हैं, सभी धोखा देते हैं,
मैंने ये बात 100 की 100% जानी, ठीक है। अगर तुम ये सोचते हो ना कि वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, गलत सोचते हो तुम गलत हो। 100 में कोई एक ऐसा होगा जो तुम्हारी फीलिंग को समझेगा, तुम्हारी आने वाले टाइम में बुरे समय में मदद करेगा। नहीं तो भाई गरीब का कोई साथी नहीं होता उस भगवान को छोड़कर। तो लगाओ मेरे साथ भाई 2 सेट इसके। मैं आपसे क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अपनी हेल्थ को सही रखो, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम बीमार हो गए, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, साला कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। समझ गए बात? तो काम ऐसा करो कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, साले की किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अरे आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, होगा ज़रूर। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो एक न एक दिन वो काम ज़रूर होगा। अगर तुम हार मानकर घर बैठ गए कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूँगा, मेरे से हंस में तू नहीं छूट रही, तो फिर नहीं छूटेगी, कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार आपके मन ने कह दिया कि छोड़ यार ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। बस मन को ऊंचा उठा करके रखना है, ऊंचा, कि साला यही काम मैं करूँगा और ये मैं कर सकता हूँ और तू कर सकता है। तो भाई सारे वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं और आज की वीडियो भी मेरी पूरी दिनचर्या के ऊपर ही रहने वाली है। तो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान अवश्य लगाया करो। ध्यान से हमारी मानसिक जो तनाव है वो कम होता है और हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो लगाओ ध्यान। अरे कोई कुछ भी बोलने दो। अगर तुम सही काम पर हो तो करते रहो, किसी की मत सुनो। कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जो कुछ हो तुम ही हो। बस ये बात अपने मन में बैठा लो कि ये बोल रहा है, इसको बोलने दो, क्योंकि इसका काम है भौंकना और ये भौंकेगा। चाहे आप अपनी तरफ से इसको कितनी भी सफाई दे ले, ये नहीं मानेगा। अगर कोई बोल रहा है ना कि भाई तू गलत है, भाई मैं गलत हूँ, बस बात ख़त्म। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझको सफाई दूँ। मैं गलत हूँ, बस बात ख़त्म, पूरी तरह से चैप्टर क्लोज। अब घर चलते हैं और दिखाएंगे आपको अपनी पूरी दिनचर्या में क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। बस आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए। सब कुछ संभव है मेरे भाई, सब कुछ। अगर 100 में से 99 बंदे आपको मार्ग से भटकाने वाले हैं और एक बंदा, लास्ट का एक बंदा ये कह दे कि तुम सही चल रहे हो, तो बंदे का हौसला बढ़ जाता है कि यार हाँ ये सही कह रहा है, तुम सही चल रहे हो। 99 गलत है, वो अकेला बंदा सही है। बस करो अपने काम को। तो भाई वर्कआउट कंप्लीट करके अपना गेट लगा के अब चलते हैं घर। और ये देखिए कोहरा, कैमरे के सामने देखिए कितना कोहरा है भाई साहब, सामने कुछ नहीं दिख रहा। देखो कैसे कोहरा पड़ रहा है। सराजू, ए सराजू, बे उठ गया क्या? ए सराजू, सब सो रहा है। और भैया हम आ गए हैं घर। और ये करो आप भगवान जी के दर्शन। राधे श्याम प्रभु जी, कैसे हो? सुबह सुबह उठ गए हो? और देखो इधर हमारी मम्मी ने दीवा लगा दिया है, देखो सीताराम। और भैया समय हो गया है, 6 बज चुके हैं। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है गाय का दूध। हमारी मम्मी जो है दूध निकाल रही है, देखो
ये हमारे सभी पशु है भाई, गाय भैंस बछड़ा बछड़ी, और यहाँ पर दूध निकल रहा है। भैया मैं आ चुका हूँ रसोई में लेकर के अपना ये बर्तन। अब बनाऊंगा दलिया अपने लिए। देखो हमारी मम्मी ने सुबह सुबह खाने बनाने की तैयारी में है, और भाई साग रख रखा है चूल्हे पे बनाना। ये साग है, इसमें साग उबल रहा है, ऊपर गर्म पानी है। तब तक मैं हाथ सेक लेता हूँ भाई, ठंडे में हाथ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। चलो भाई गैस को करो चालू, और ये हो गया चालू, और ये रखा गया हमारा बर्तन। ये आ गया है दूध, देखो गाय का दूध आ गया है अपने पास, ये रहा। ये वो हांडी है जिसमें साग बनेगा। अब इधर घी को कर लेते हैं गरम, घी भी ख़त्म होने वाला है, कल से घी नया बनेगा, वो दिखाऊंगा आपको। तो भाई ये डालते हैं इसमें घी, अपना मोदी वाला दलिया। 5 से 10 मिनट भूनेंगे अच्छे तरीके से, ये सारा घी इसमें मिक्स करेंगे। और भाई अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, दूध डाल दिया है। अब इसको बनने में लगेंगे 15 मिनट पूरे। तो भाई ये देख लो, ये है गाय का मक्खन, गांव की भाषा में बोलते हैं इसको नैनी घी, ठीक है। और इसमें जो है ये अंदर लस्सी है, लस्सी। लो जी भाई साहब, अपना दलिया बन करके है तैयार। एक नंबर, बहुत बढ़िया। 8:30 तुम्हारा भाई लेकर के आए हैं गोबर, ये पड़ा है यहाँ पर गोबर का तसला। ये देखो 8:30 बजे सूर्य महाराज निकल चुके हैं। और अभी दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर अपने घेर में अपने लिए सब्जी उगाई है। देखो ये अपनी सब्जी है, इसमें पालक है, भिंडी है, भिंडी ख़त्म हो गई है, सामने मेथी है, उधर पालक है, और ये है धनिया। और जिस बाग की मैं बात करता हूँ ये वो बाग है। और रात के समय जिसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ ये वो मकान है, ये टीन है, इसमें अंदर करता हूँ एक्सरसाइज। और यहाँ पीछे बाग है, बाग से सांप निकलते हैं और इधर को अंदर घुस जाते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं। 10 बज चुके हैं पूरे, और अपना खाना तैयार है। खाने में क्या क्या है देखो, खाने में है भाई साग, पालक और सरसों का साग है, गेहूं की रोटी है, और ये है अपना लस्सी, ठीक है। ये अपना सिंपल सा भोजन है। तो भाई ये है शक्कर, और ये है गाय का नूनी घी, और ये है लस्सी, ठीक है। देसी खाओ देसी रहो, मस्त बिल्कुल। और अगर समय की बात करें तो समय अभी हो रहा है 3:10 शाम के, ठीक है। 3 गड्डी लोड है। और भाई रात के 7 बजे अपना खाना रेडी है, वही सुबह वाला साग, ठीक है। साग छौंक दिया है, ये हरी मिर्च है, 2 रोटी है, 4 रोटी खाऊंगा, 2 ये 2 और लेकर आऊँगा। भाई पूछते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य में क्या डाइट होती है। भाई डाइट स्पेशल कुछ नहीं होती, ठीक है भाई, बस अपने घर का ही खाना होता है, बस घर का खाओ मस्त रहो।